हे व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। 8th क्लास का प्री बोर्ड एग्जाम 2024 लेके हाजिर हूँ यहाँ पे हिंदी का पेपर है और टोटल मार्क्स इसके 80 हैं। 5 मार्क्स आपको राइटिंग के मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 16 मार्क्स आपको पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गगन का प्राय नहीं है? गगन का प्राय नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे गगन का प्राय अंबर, आकाश, पृथ्वी, आसमान। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है वो गगन का प्राय नहीं है। देन उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किताब का प्राय है? किताब का प्राय कागज, पोथी, कहानी, कविता। यहाँ पे पोथी जो शब्द है वो किताब का प्राय है। देन उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आजादी का प्राय है? आजादी, स्वतंत्रता, गुलामी, प्रतंत्र, कैद। तो यहाँ पे आजादी है, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। शुद्ध शब्द प्रणाली यहाँ पे लिखा हुआ है। ग जो प्रणाली लिखा है वो बिल्कुल राइट है, तो ग पे हम मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। और यहाँ पे दर्शक शब्द को लिखने की कोशिश की गई है, तो सही दर्शक शब्द कौन सा है? घ जो है, घ सही शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 6 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखने। मृत्यु शब्द, मृत्यु शब्द जो ख है वो सही है। उसके बाद 7 नंबर में संज्ञा शब्द, संज्ञा होता है नाम, और पिंजरा जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। देन उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? मंदिर, मगर, हराया, और। यहाँ पे मंदिर शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वे निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वाक्य में सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। प्रसिद्ध, सर्वनाम लिखना है हमने। प्रसिद्ध, रूप, ये, परीक्षक, ये जो शब्द है वो सर्वनाम है। नाम की जगह पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखना। सर्वनाम, मैं जो है वो सर्वनाम है। उसके बाद गुरु जी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। इसमें रेखांकित शब्द गुरु जी ने कौन सा कारक है? आपने कमेंट में बताना है। अगर आपको ना पता लगे तो मैं पोस्ट कर दूंगी, बट एक बार ट्राई कीजिएगा। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ये आपके लिए छोड़ रही हूं मैं। देन उसके बाद 11 नंबर, भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफार्म के किनारे जा पहुंचा। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुनकर लिखे। सही कारक बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए छोड़ दिया मैंने। 12, भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे जा पहुंचा। वाक्य में रेखांकित कारक बताना है हमने। जो रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया है कारक, उसमें से कर्ण कारक, अधिकरण, संबोधन और संप्रदान, और ये है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक है ये। देन उसके बाद है 12 नंबर। तो 12 नंबर में निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। विशेषण लिखना है। विशेषण होता है खासियत, हंसना, निडर, सीमा, गुब्बारे। तो यहाँ पे निडर जो है वो विशेषण है। देन उसके बाद निम्नलिखित में से इसमें विशेषण ही बताना है। परंतु आप बहादुर मनीष, तो बहादुर जो शब्द है वो विशेषता है। देन उसके बाद कौन सा क्रिया शब्द नहीं है? कौन सा क्रिया शब्द नहीं है, और ये हमने बताना है इसमें कौन सा क्रिया शब्द नहीं है। बुलाया, बहना, बहन, नाचना। यहाँ पे बहन जो शब्द है वो क्रिया शब्द नहीं है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्रिया शब्द की पहचान करके लिखें। क्रिया शब्द बताना है। इशारा, क्योंकि राहुल समझाया। समझाया, इशारा, क्योंकि राहुल। यहाँ पे इशारा जो है वो क्रिया शब्द है। इशारा किया है हमने, तो वो क्रिया है एक। हमारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? हमारा जो है वो सर्वनाम है। देन उसके बाद
है वह डैश चलता है। वाक्य में उचित विशेषण लिखे। वह डैश चलता है, अमीर, मेहनत, धीरे धीरे, निडर। यहाँ पे धीरे धीरे आएगा। देन उसके बाद जो है कलिंग के फाटक डैश बंद हैं, मीठा, अथवा, और, आज। कलिंग के फाटक विशेषण है, यहाँ पे विशेषण शब्द बताना है, मीठा, अथवा, और, आज। कलिंग के फाटक आज बंद हैं। ठीक है। उसके बाद हम 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने हैं। हमने 1-1 नंबर मिलेगा हर प्रश्न का। तो ये सॉल्व करते हैं हम। कविता में से लिया गया ये पार्ट। माँ कविता के अनुसार माँ का हथियार क्या है? साहस इज द राइट आंसर। साहस माँ का अधिकार है, हथियार है। राखी की चुनौती कविता में आई बहन का भाई कहाँ है? जेल है, शहर है, विदेश में है, फौज में है। जेल में है। जेल इज द राइट आंसर। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता के कवि कवित्री का नाम बताएं। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अगर आप बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो मैं पोस्ट ही कर दूंगी कमेंट में। देन उसके बाद निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दें। और ये ऑप्शनल प्रश्न है, इनके ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको। तो करते हैं। नीड का सही अर्थ चुनकर लिखिए। नीड होता है जी घोंसला। उसके बाद बरबस होता है जबरदस्ती। उसके बाद है विपिन्नता। विपिन्नता होती है गरीबी। तो तीनों के आंसर मैंने बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी निम्नलिखित पद्यांश में को पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर दें। 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो करते हैं इनको। यहाँ पे प्रभात शब्द का अर्थ, प्रभात शब्द का अर्थ होता है सुबह। उसके बाद हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? हिमालय कहा गया है। उसके बाद है जगने में उसका प्रभात है। वाक्य में सर्वनाम शब्द जगने, उसके इज द राइट आंसर। यह पद्यांश किस कविता में से लिया गया है? राखी की चुनौती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, माँ, नवयुवकों के प्रति। तो यह माँ कविता में से लिया गया है। इस कविता के कवि कवित्री का नाम बताएं। तो मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीनाक्षी वर्मा। माँ कविता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे मीनाक्षी वर्मा इज द राइट आंसर। जब हर विपदा को डैश तब हिमालय बन जाती माँ। जब हर विपदा को हराती माँ। हराती माँ इज द राइट आंसर। देन आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कविता भाग के प्रश्न कर लिए हैं। अब अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड हैं ये प्रश्न। सुत का स्त्रीलिंग सुता होगा, सही। उसके बाद पैसा का बहुवचन धन होगा, गलत। बहुवचन पैसे होगा। एक शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें। एक का दो, एक का एक, या फिर अनेक। तो अनेक इज द राइट आंसर। उसके बाद है जी धूप शब्द का विपरीत शब्द छाया होगा। धूप शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? छाया, राइट। उसके बाद पशु शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा पशुता, सही। उसके बाद उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साहित, विशेषण उत्साहित, सही। उसके बाद वायुयान चलाने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पायलट होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद अच्छा व्यवहार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मजाक, गलत। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों को निर्देशानुसार बताना है हमने, ये भी ग्रामर से रिलेटेड है। तो रिक्त स्थान पे हमने देखना है क्या फिल करना है दोनों में से। डैश घर बहुत दूर है, तुम या फिर उसका, उसका इज द राइट आंसर। ते खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू डैश है कि था। उसके बाद वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को डैश कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें। ज्ञान डैश जीवन बेकार है, ज्ञान बिना जीवन बेकार है। उचित योजक भरना है हमने। गिल्लू पर्दे पर चढ़ा डैश नीचे उतर आया, गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर आया, और इज द राइट आंसर। यहाँ पे और पे टिक करेंगे। उचित विस्मयादिबोधक शब्द भरें। डैश तुम पढ़ोगे नहीं, अरे तुम पढ़ोगे नहीं, अरे इज द राइट आंसर। उसके बाद ओ शरारती यहाँ इस तरह की फिल्म नहीं होती, विराम चिन्ह लगाना है हमने। तो यहाँ पे
ओ शरारती के बाद एक्सप्लेनेशन यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। फिल्में नहीं होती के बाद फिर फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद निम्नलिखित अनुसार लगाएं, ध्यान से देख कर सही। ओ शरारती, यहाँ उस तरह की फिल्में नहीं होती, तो ये नहीं है, गलत है, इन्होंने गलत लगाया। वैसे नहीं, सही लगाया जी, समझ नहीं आ रहा वैसे, तो ये देख लीजिएगा जरा आप। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्म शब्द में पदेन वाला रा का प्रयोग है। धर्म शब्द में रेफ वाले रा का प्रयोग है, नहीं जी, ये रेफ वाला रा है, पदेन वाला रा नहीं है, पदेन वाला रा पैर में पड़ता है। देन उसके बाद एक एक नंबर वाले प्रश्न है, पांच प्रश्न है एक एक नंबर वाले। पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर बताएं। शेर किस धातु से बना था? शीशा धातु से बना था। ईदगाह पाठ के आधार पर बताएं कि नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। उसके बाद है प्रेरणा पाठ के आधार पर बताएं कि मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा टीचर बनना चाहती थी, मैडम बनना चाहती थी। उसके बाद है पर्यटक कार्ड कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? पर्यटक कार्ड से 3 दिन तक यात्रा कर सकते हैं। डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर दिखाए गए थे? 24 तरह के डायनासोर दिखाए गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद है जी बाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? एक तरफ लाहौर है जी और दूसरी तरफ अमृतसर है। देन उसके बाद कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये आप लिख के बताइएगा मुझे, कब और कहाँ हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तो आता ही होगा। बाकी पेपर आप देख लीजिए, स्क्रॉल हो रहा है। और अगर आपको चाहिए इसके भी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएं तो आप कमेंट में लिखिएगा। सारे ही पेपर स्क्रॉल हो रहे, बहुत ही इजी पेपर है, बट हो सकता है आपको किसी में प्रॉब्लम हो। यदि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा।